हे गाइस, हाय, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन। तो मैं आपका मास्टर टीचर हर्ष प्रियम आप सबके सामने आ चुका हूं। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू टू दिस वंडरफुल सेशन सीरीज ऑफ उमंग। और उमंग में अब हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं, सेकेंड लास्ट चैप्टर है ये। तो स्टैटिस्टिक्स हो रहा है और स्टैटिस्टिक्स के बाद प्रोबेबिलिटी और फिर ये राम राम बाय बाय। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे हैं सर वीआईपी सीरीज के साथ आओ, तो पक्का मैं आऊंगा, 200% आऊंगा। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि पहले एक आध दो सीरीज बंद हो जाने दो, तो ये वाला उमंग थोड़ा खत्म हो जाने दो, तो उसके बाद फिर वीआईपी के साथ आते हैं, ठीक है। सो हाय 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 टू एवरीवन, कैसे हो प्यारे बच्चों, सब कुछ बढ़िया। चलो, अगर सब कुछ बढ़िया है और एकदम मजे में हो तो आपको बता दूं कि पिछले सेशन में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स शुरू कर दिया था और उस सेशन में हम लोगों ने बात की थी मीन की, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड बात किया था। अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मैंने बता दिया था, हालांकि स्टेप डेविएशन सिलेबस में नहीं है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट मेथड से सबसे इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर डेटा बड़ा है तो फिर मुश्किल आती है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। हालांकि मोस्टली चांसेस है कि इस बार क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होंगे, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पिछले सेशन में किया था। तो अब आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना मीडियन और मोड। मीडियन और मोड, तो मीन हो गया था पिछले सेशन में, आज कर लेंगे मीडियन और मोड और जय जय राम जी की, ठीक है। चलो तो शुरू करें। गिव मी अ यो यो, सारे लोग जल्दी से शुरू करें क्या? जल्दी मेरे प्यारे बच्चों बताओ, यस और नो। गिव मी अ यो यो, शुरू करें। ओके, यो यो, फैंटास्टिक। चलो तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी मच फर्दर टाइम। तो मोड क्या होता है, आप लोगों ने मोड पढ़ा भी होगा अनग्रुप्ड डेटा में, क्लास 9th में। मोड क्या होता है? सिंपली मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो या जो सबसे ज्यादा बार एक डेटा में आता हो। ये तो तब होता था जब डेटा अनग्रुप्ड हो, मतलब मान लो मैंने रैंडम वैल्यूज लिखे हैं 2 4 5 6 7 2 9 1 5 2, तो इसमें 2 बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब 2 मैक्सिमम टाइम्स में आया है, इसका मतलब 2 इसकी मोड होगा इस डेटा का। लेकिन अगर डेटा मोड मतलब अगर डेटा अनग्रुप्ड नहीं हो, से फॉर एग्जांपल मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अरे यार तुम क्यों बुरा मान रहे हो। हाँ, तो से फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो ऐसा लिखा है रैंडम 2 5 2 9 7 5 1 4 5, तो दिख रहा है साफ साफ कि 5 5 5 ये 3 बार आया है, तो 5 इसका मोड बन जाएगा, हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू है। लेकिन अगर मैं यही डेटा आपको इस फॉर्मेट में दे दूं कि 0 से 10 में इतने हैं, 10 से 20 में इतने हैं, 20 से 30 में इतने हैं, तब तुम कैसे फाइंड करोगे कि मोड क्या है? फाइंड करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ग्रुप्ड डेटा में ये वाला तरीका मोस्ट अकरिंग वैल्यू और मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू का तरीका फेल हो जाता है, और इसीलिए मोड में हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है फॉर ग्रुप्ड डेटा। तो वो फॉर्मूला सारे बच्चे ध्यान से देख लो, क्योंकि वो आपको ऑलमोस्ट याद ही करना पड़ेगा। अच्छा, याद जब करना पड़ेगा तो बच्चे बोलते हैं सर शॉर्ट ट्रिक बता दो, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है कि मोड का फॉर्मूला ये देख लो और इस फॉर्मूले पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन बनाओ। कई सारे का मतलब क्या, 3 से 4 क्वेश्चन बनाओगे ना, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बस 4 क्वेश्चन बनाने हैं और फिर तुमको मजा भी आने लगेगा, ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन बनाओ, ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, 3 से 4 क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला सिर्फ एक ही दिन के लिए याद होगा, फिर अगले दिन हो सकता है तुम भूल जाओ, या हो सकता है 2 दिन के लिए याद हो जाए, जिसकी मेमोरी थोड़ी बॉर्नविटा खा के ज्यादा शार्प हो गई है। हाँ, जो लोग बॉर्नविटा नहीं खा रहे हैं, हो सकता है उनके लिए 1-2 घंटे में वो भूल जाए। तो या तो आप और ये भी कर सकते हो कि हो सकता है जो स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर है ना, उस चैप्टर के स्टार्टिंग में थोड़ा सा बॉर्नविटा का टीका लगा देना, ठीक है। तो बॉर्नविटा का टीका लगाने से वो चैप्टर हमेशा आपके दिमाग में बना रहेगा। ऐसा करके देखना, एकदम एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ठीक है। चलो खैर, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड कीजिएगा। और जिन बच्चों को बाकी सारे सब्जेक्ट्स में दिक्कत हो रहा है, नहीं सर हमसे कहीं नहीं हो पा रहा है, हम हर जगह थोड़ा लैग कर रहे हैं, तो बेटा फिर तुम लोगों के लिए डॉक्टर ने एक बार बताया था, मतलब मैं डॉक्टर से बात कर रहा था कि अगर जिन बच्चों को दिमाग बढ़ाना हो, बुद्धिवर्धक चूरन चाहिए BBC, तो ऐसे में क्या करें। तो डॉक्टर ने बोला बड़ा सिंपल सा है, उन बच्चों को बोलो डॉक्टर क्या कहते हैं बॉर्नविटा या कॉम्प्लान का रोटी बना के खाने लगे। तो रोटी में आटे में बॉर्नविटा और कॉम्प्लान मिला दो और खूब उसकी रोटी खाओ, मतलब एकदम बस मस्त तेज हो जाओगे तुम, ठीक है, सेट हो जाओगे, सेट। और जिन बच्चों को बहुत ज्यादा कमजोरी है दिमाग की,
वो सब्जी भी खा सकते हैं, बॉर्नविटा की सब्जी, ठीक है, बॉर्नविटा के ठेपले, बॉर्नविटा के पकौड़े, लाइक दैट। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला ध्यान से देख लो, L मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब तुम सोच रहे होगे सर ये क्या 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 चीजें हैं, पता नहीं चल रहा है, तो इस फॉर्मूले को बस लिख लो, मैं समझा दूंगा तुमको कि क्या होता है क्वेश्चन आने के टाइम पे, ठीक है। तो अभी मैं फिर से बोल रहा हूं, इस फॉर्मूले को लिख जरूर लेना, सारे के सारे बच्चे लिख जरूर लो इस फॉर्मूले को। अगर अभी तक नहीं लिखे हो तो पॉज कर लो वीडियो को और इस फॉर्मूले को लिख लो, बहुत जरूरी होगा अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जरूर खाएंगे बाबा हर्षानंद, अच्छा बेटा कृष्णा। चलो खैर नेक्स्ट, अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, बीच का वैल्यू, मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं। अब अनग्रुप डेटा था तो अगेन आसान था, आसान कैसे था कि सारे के सारे अनग्रुप डेटा लिख लो। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास बहुत सारे डेटा है 2 4 5 6 7 8, तो सबको असेंडिंग ऑर्डर में डाल लो, लाइक 2 फिर 3 फिर 5 फिर 11 फिर 13 फिर 17 फिर 18 फिर एंड डॉट डॉट डॉट। तो इसमें जो बीचों बीच वाला वैल्यू है वो वाला वैल्यू आपको चुनना है। तो यहाँ बीचों बीच वाला वैल्यू दिख रहा है 11, बन गया मीडियन। लेकिन अगेन फिर से वही दिक्कत कि अगर ये ग्रुप डेटा होता, ग्रुप मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसा करके, तो भैया इसमें बीच वाली वैल्यू कैसे पता करोगे, कोई तरीका है? बिल्कुल नहीं है। कैसे पता करेंगे, नहीं मुमकिन है। तो अगर इसमें नहीं पता कर सकते हैं, यार मेंटी आज नहीं है मिथिलेश, बेटा मेंटी नहीं है आज के सेशन में। मेंटी लिखा था कहीं पे भी, कहीं पे भी मेंटी लिखा था नहीं ना? तो अगर मेंटी नहीं लिखा था तो कैसे पढ़ाऊं मेंटी, बताओ। चलो तो अगर यहां तक समझ गए तो हाँ, ये वाले तरीके में चैलेंज है। तो इसके लिए फिर से क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको फिर से क्या करना है, बॉर्नविटा की रोटी के साथ दबा के खा जाना है। तो उसको जल्दी से याद कर लीजिएगा। याद करने का तरीका सिंपल यही है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको उसको एक क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो फिर से इसका फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। हाँ लिखा है सर, अच्छा ऐसा है क्या कृष्णा भाई, बहुत बढ़िया, जय श्री हर सर, अच्छा बेटा लक्ष्मी, फाइन। तो अगर यहां तक सारे लोगों ने लिख लिया अगर इस फॉर्मूले को, तो आगे बढ़ते हैं और इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो हियर वी गो। अच्छा ये वाला फॉर्मूला, इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं, इसको याद कर लेना। और याद करने का तरीका तुम चाहो तो मैं बता सकता हूं, नहीं चाहो तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। चाहो तो बता सकता हूं, नहीं चाहो तो नहीं बताऊंगा, कोई इशू नहीं। बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला, एकदम सिंपलेस्ट। सिंपल फॉर्मूला कैसे है, तुम्हें पता होगा कि मोदी जी इस बार जब इलेक्शन जीते थे 2019 में, तो उन्होंने बताया था कि 1 + 2 = 3 होता है, ठीक है, बताया था। अच्छा स्टैटिस्टिक्स में हम यही 3 चीज तो पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में? हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं मीन, हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं मोड, और हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं मीडियन। मीन, मीडियन, मोड, ऐसा ही कुछ पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे बड़ा लेटर इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है, सबसे ज्यादा लेटर कौन से वर्ड में है, जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा किसमें है? तीनों में दिख रहा है साफ साफ सर, मीडियन में है। तो मीडियन में सबसे ज्यादा लेटर्स हैं, मतलब 3। मैं 1 2 3 में सबसे हाईएस्ट पोजीशन दे दिया मीडियन को, ठीक है। मोड में सबसे कम है तो इसको फर्स्ट पोजीशन देते हैं, और मीन में सेकंड नंबर पे है तो ये सेकंड नंबर पे चला गया, ठीक है। तो मैंने सबको पोजीशन दे दिया। अब मैंने तुम्हें अभी अभी सिखाया कि बेटा मोदी जी ने बताया था 3 = 1 + 2, देखो वही लिखा हुआ है, 3 = 1 + 2 लिखा है, नहीं लिखा है? 3 = 1 + 2 मोदी जी ने भी यही बताया था। तो 3 के साथ क्या होता है, 3 के साथ मीडियन होता है, क्यों? क्योंकि मीडियन सबसे बड़ा लेटर है, सबसे बड़ा वर्ड है, सॉरी। तो 3 मीडियन = 1 मोड, 1 मोड के साथ 1 है बिल्कुल, +2 मीन, तो मीन के साथ 2 है, बिल्कुल सही। ये 2 ये बाजू में गलती से लिखा हुआ है। ये बात समझ आ गई, याद रहेगा सबको, याद रहेगा। सर हैड योर लंच? नो लक्ष्मी, नॉट येट, आई हैड सेशन, सो आफ्टर दिस आई विल हैव माय लंच। सर हाउ टू इंप्रूव इन मैथमेटिक्स? बेटा देखो, मैथमेटिक्स में इंप्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मतलब 2 तरीके हैं बेसिकली। पहला तरीका ये है कि हर रोज रात को जब तुम सोते हो तो तकिए की जगह पे RS अग्रवाल या RD शर्मा लेके सोया करो, क्योंकि मतलब एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जब आप बुक पे सर रख के सोते हो ना, तो बुक का सारा ज्ञान माथे में आ जाता है। तो दैट इज द फर्स्ट मेथड। और दूसरा मेथड ये है कि अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो पेपर के बीच में बहुत सारे स्पेस होते हैं, तो पापा से, मम्मी से, किसी से भी, जो भी उन्होंने पॉकेट मनी आपकी सेव की हो, 100 500 1000 जो भी है, बीच में लगा देने का, स्टैपल मारने का, और उधर पीछे बाजू में लिख देने का, सर आप ही हो हमारे पालनहार, देख लेना,
ठीक है, तो ये दोनों तरीकों से मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब साफ साफ रिजल्ट्स दिखते हैं और कुछ दिनों में दिखते हैं, बस एकदम कुछ दिनों के अंदर अंदर ये रिजल्ट्स दिख जाते हैं, तो एकदम बढ़िया हो जाता है, फिर आपको कोई टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके यार, मैथ्स स्ट्रांग करने का क्या तरीका दूं, बताओ, तुम ही बताओ यार। मैथ्स स्ट्रांग करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है ना पूरी दुनिया में, नॉट इन इंडिया, पूरी दुनिया में। क्वेश्चन सॉल्व करो, मैथ्स स्ट्रांग होगा। जितने वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। आज मैं अगर कह लूं कि मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैं सबसे तेज हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मुझसे ज्यादा तेज होंगे, क्योंकि उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया। तो सिंपल, इट्स अबाउट सॉल्विंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये सारी बातें हो गई तो अब है पहला क्वेश्चन। सारे लोग ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपके लिए बस एक चीज होगी कि आप जल्दी से इस टेबल को बना लो, इस टेबल को जल्दी से बना लो, और इस पूरे चीज को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं पढ़ूंगा। मैं बस एक चीज खोज रहा हूं कि निकालना क्या है। तो फाइंड द मोड लिखा हुआ है, बल्ले बल्ले, फाइंड द मोड लिखा हुआ है, बल्ले बल्ले। तो मोड जैसे ही मेरे को समझ में आया, मैं ऊपर में स्वर्णिम अक्षरों में लिख दूंगा मोड का फॉर्मूला, सॉरी मोड का फॉर्मूला। आप लोग भी लिख दीजिए, स्वर्णिम नहीं तो ब्लू अक्षर में या ब्लैक अक्षर में, जिसमें भी लिखना लिख दीजिए। मोड का फॉर्मूला वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इस पूरे में मल्टीप्लाई हुआ था H, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, हाँ, अगर यहां तक समझ गए तो अच्छी बात। अब मैं बताने जा रहा हूं कि क्या क्या मतलब है किसका किसका। तो मोड के लिए सबसे पहले एक मॉडल क्लास चुनना जरूरी है। क्या जरूरी है? मोड के लिए एक सबसे पहले मॉडल क्लास चुनना जरूरी है। कोई बता सकता है क्या कि मॉडल क्लास क्या होता है? यार रामवंत बेटा, गुस्साने से कुछ नहीं होता, मेंटी वेंटी आज है नहीं, तो ऐसा थोड़ी कि जबरदस्ती मेंटी 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 बोलोगे तो मेंटी आ जाएगा। भाई आज के सेशन में मेंटी लिखा नहीं था, कहां से आएगा मेंटी, बताओ? आ सकता है। हाँ, मॉडल क्लास कैसे चुनते हैं जल्दी बताओ? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, बहुत ही सही जवाब। क्यों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? यार मोड का मतलब ही वही होता है ना मेरे दोस्त। मोड का क्या मतलब होता है? याद करो, हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू। तो जहां जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, वही वाला क्लास मॉडल क्लास नहीं बनना चाहिए। तुमको नहीं लगता कि इसी के अंदर में मोड बैठा होगा? क्योंकि मोड क्या होता है? जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई है वही वैल्यू मोड होती है। तो फ्रीक्वेंसी भी तो वही होता है ना, सबसे ज्यादा बार आने वाला। तो फ्रीक्वेंसी 23 मतलब ये मॉडल क्लास। अब ध्यान दो, तो आपको ये मिल गया मॉडल क्लास। ये बेटा और मॉडल है, ये मॉडल नहीं पढ़ना प्लीज। कई बार ऐसा होता है बच्चे, मतलब क्या बताऊं, तो आंगनवाड़ी वगैरह में ऐसा होता है कि बच्चे मॉडल को मॉडल कर लेते हैं, सर मैं तो मॉडल क्लास का हूं। तो खैर ऐसा ना करें प्लीज, मॉडल है ये मॉडल नहीं है, मॉडल ना पढ़े, ठीक है? ऐसी बेइज्जती ना करें। हाँ, तो अब ये मॉडल क्लास में जैसे ही हम आ गए, तो अब देखो इनकी वैल्यूज। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट। क्या होता है? लोअर लिमिट। कौन सा लोअर लिमिट? मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है? 35। डाल दो जल्दी, 35 प्लस F1 का मतलब क्या होता है? F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो डाल दो ये F1, ये F1 है। तो F1 में आपने डाल दिया 23 माइनस F0, कॉमन सेंस लगाओ, क्या होना चाहिए? F0 F1 के पहले होना चाहिए, तो ये हो गया आपका F0, और F2 क्या होना चाहिए? इसके बाद वाला होना चाहिए। सब कॉमन सेंस है इसके बाद, और कुछ नहीं। F1 23 माइनस F0 किया तो 21 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1। 2 टाइम्स F1 करेंगे तो 46 आएगा, माइनस F0 करेंगे तो 21 आएगा, माइनस F2 करेंगे तो 14 आएगा। बस कर दो बल्ले बल्ले। और इनटू H क्या होता है? हाइट। H का मतलब हाइट। हाइट किसकी? हाइट मतलब क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल किसकी लोगे? मॉडल क्लास की लोगे। तो 35 से 45 क्या है? हाइट 10 है। बहुत सिंपल। अब क्या करना है तुमको? सॉल्व करना है। तो मेरे दोस्त जल्दी से सॉल्व कर दो। 35 प्लस 23 माइनस 21 मतलब 2, 46 माइनस 21 मतलब 23 में से 21 2 बचा, और 23 में से 14 और 9 2 11। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 11 आ रहा है क्या? 35, हाँ 11 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इंटू 10। तो अगर इंटू 10, 20/11 की वैल्यू क्या होती है यार? 35 प्लस 1 पॉइंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 से 90, 8 88 और 2 20 आ गया, 18 डॉट डॉट डॉट। सो 1.82 के आसपास कुछ आ रहा है, 36.81, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये दोनों को ऐड कर दो, फाइनल वैल्यू आ जाएगी 36.81 या 82 आएगा। सर टुडे आई सबमिटेड माय एग्जाम पेपर्स इन स्कूल, वेरी गुड। तो उसमें कुछ डाला था? क्यों भाई?
एग्जाम पेपर सबमिट किया तो उसमें कुछ डाला था मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या फिर अपने ऊपर, अपने कलम के ऊपर भरोसा था तुम्हें? क्या लगता है? नहीं नहीं डाला था। चलो सही है। एक बच्चा बोल रहा है सर टुडे आई सबमिटेड माय मैथ्स पेपर। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि बेटा मैथ्स पेपर आज सबमिट किया तो उसके अंदर कुछ डाला था, या फिर ऐसे ही बिना डाले अपने भरोसे पे दे दिया कि हाँ सर मेरे को भरोसा है अपनी कलम पे, मेरी कलम ज्यादा ताकतवर है गांधी जी से। नोट पे जो गांधी जी हैं वो उतने ताकतवर नहीं है, मेरी कलम ज्यादा ताकतवर है। चलो जिनको जिनको ये भरोसा है ये भी बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। 1000 रुपया डाला था, अच्छा अच्छा, तो जरूर बताना नंबर कितने आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आंसर इसका देखो 35 + 2/36 - 46 - 35, तो यही सेम चीज होने वाली है, 20/11 और 36.82 के आसपास की वैल्यू आने वाली है। ये बात सबको समझ आई क्या? जल्दी से यो बता दो, या फिर लाइक द वीडियो, हिट द थम्स अप बटन या लाइक बटन, मेरे को समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव मी अ यो, और कोई मेरे को नंबर बताते जाओ कि कितना नंबर चेंज हो रहा है, लाइक का नंबर चेंज हो रहा है क्या? समवन सेड 460 कुछ के आसपास लाइक्स थे, अभी कितने बता दो। सबको समझ में आया? इफ यू ऑल अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया तो हिट द लाइक बटन। कोई बता दो भाई कितने लाइक्स हैं अभी वीडियो पे, मैं देख नहीं पा रहा हूं, मतलब मेरा दूसरा वाला विंडो खुला है। किसी ने कोई बता दो भाई, कोई बता दो। 543, अच्छा तो 460 मतलब ऑलमोस्ट 100 बच्चों ने लाइक किया है, 100 स्टूडेंट्स। चलो अच्छी बात है, अगर 100 बच्चों ने लाइक किया तो इसका मतलब 100 बच्चे एक्स्ट्रा हैं जिनको समझ में आ गया, अपार्ट फ्रॉम 460। वेरी गुड, बल्ले बल्ले। चलो अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को देखो। इसमें सिर्फ एक टेबल है जो तुम्हें बनाने की जरूरत है, बाकी और कुछ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पकड़ो वो लाइन जो आखिरी है जिसमें लिखा होगा फाइंड। तो यहाँ लिखा हुआ है डिटरमाइन द मोडल लाइफ टाइम्स। तो मोडल से समझ में आ गया, मेरे को फिर से मोड चाहिए। अब मोड चाहिए तो इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, अपने कॉपी में ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या चुनते हैं मॉडल में? मॉडल क्लास चुनते हैं। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे को दिख रही है, यहीं पे आ रही है। आ रही है क्या? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो मैंने चुन लिया। अब मैं मोड डायरेक्ट लिखूंगा बिना फॉर्मूला लिखे। तुम लोग सारे लोग मेरा साथ देना। मोड इक्वल्स टू एल, एल मतलब लोअर लिमिट, प्लस, अब ध्यान से देखना, ये हमारा F1 होता है, ये हमारा F0 होता है और ये हमारा F2 होता है, ऐसा ही कुछ होता है। F1 मतलब 61 माइनस F0 मतलब 52 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 होता है तो इसका 122 माइनस F0 एंड माइनस F2 मतलब माइनस 52 और माइनस 38। सही है। ये पूरे से मल्टीप्लाइड H होता है, याद करो H यूज टू मल्टीप्लाई। तो हाइट अगर हम जाने 60 और 80 की क्या होती है 20, तो यहाँ पे लिख दिया 20। तो अब बड़े आराम से, सॉरी L के जगह पे मैंने वैल्यू नहीं डाला, L के जगह पे 60 होगा, वेरी सॉरी। तो यहाँ पे 60 डाला आपने, 60 यहाँ रहा, प्लस 61 माइनस 52 कितना आएगा 9 आएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे अगर ऐड करोगे तो 50 40 90 90 और 30 32 32 इंटू 20 ऐसा कुछ है। ठीक है। अब क्या होना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, तो 4 से कटना चाहिए 5 बार में, 4 से कटना चाहिए 8 बार में। 9 बचे 45 बटा 8 कितना आ रहा है वैल्यू, जल्दी से बता दो क्या आ रहा है। 663 like 65.625. People are saying that this is 5.625. I don't know whether they are right or wrong, but मेरे बच्चे मोस्टली राइट होते हैं तो मुझे भरोसा है। 671 लाइक्स, ओके जगदीश, थैंक्स अ लॉट। हाँ 5.625 इसकी वैल्यू आ रही है जैसा बच्चा बता रहा है, तो 65.625 फाइनल वैल्यू आनी चाहिए। लगता तो सही है, देख लेते हैं। तो सारे लोग ध्यान से देखो, ये मेरा अपना भी आ रहा है 69/120 माइनस 90, सॉल्व करके अपना भी यही आ रहा है 90/16, बिल्कुल सही है। 5.625 मतलब 65.625, एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया। मतलब मुद्दे की बात यह है कि अब तुमको समझ में आ गया है। ठीक है, चलो सारे बच्चों को समझ में आ गया। कैन आई गेट अ यो? जल्दी से हाँ या ना, कैन आई गेट अ यो? वाई टीचर लेफ्ट विद अंथु? अरे यार इन चीजों में ना पढ़ो मेरे बच्चों। देखो यार, बच्चे का धर्म क्या है? बच्चे का धर्म सीधा सिर्फ ये है कि वो नॉलेज गेन करे। जहां जिससे गेन होता है, मुफ्त में पैसे देके, किसी को प्यार से बात करके, किसी को रिक्वेस्ट करके, किसी से पिटाई खा के, जैसे भी होता है, नॉलेज गेन करो, आगे बढ़ो। ये सब चीजें लगी रहेंगी, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। ठीक है, तुम मजे से पढ़ाई करो एकदम, क्योंकि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारे लिए ये कोचिंग वो कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स। भैया मैथ्स आ गया ना, जिंदगी बन जाएगी, बता रहा हूं सही में। ठीक है, उसके बाद फिर ये सब काम नहीं करना पड़ेगा कि प्रिया अपना नंबर दो ना,
पायल फेसबुक पे थोड़ा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो ना, हिमांशी कैन वी टॉक इन प्राइवेट, ये सब चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका रुतबा बोलेगा, आपका नॉलेज बोलेगा, आपके पैसे बोलेंगे, आपका पोजीशन बोलेगा। फिर ये सब हरकतें नहीं करनी, विल यू बी माई फ्रेंड, या फिर टिंडर पे लेफ्ट स्वाइप और राइट स्वाइप कर रहे हैं, वैसा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ लो थोड़ा, कौन क्या छोड़ा, क्या फर्क पड़ता है। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, और इसमें फिर से फाइंड द मॉडल कह रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने के मूड में नहीं हूं, कारण सिर्फ एक है कि 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं, तो मेरे को तो एग्जाम निकालना नहीं है, समझ ही रहे होगे, तो एग्जाम निकालना आपको मेरे दोस्त। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए, मैं 2 होमवर्क यहां से, 2 होमवर्क मीडियन से दूंगा। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके मेरे को बता दो कि हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, कि तुमको ये सॉल्व करना है। तो गिव मी अ यो-यो वंस यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तुमको ये सॉल्व करना है खुद से घर जाके। ले लिया? पक्का? आगे बढ़े? ले लिया? अच्छा हाँ सर, हम माहिर हैं सर स्क्रीनशॉट लेने में, isn't it? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका पूरा फाइनल सोल्यूशन जो है वो मंथली, मतलब मोड जो इसका आ रहा है वो है 1847.983। कहीं लिख लो इसका आंसर, कि अब जब आप पूरा ये सॉल्व करोगे ना, ये पूरी राम कहानी, तो आंसर जो आएगा वो आंसर आ रहा है 1847.83, ये आंसर आ रहा है। तो मेरे दोस्त इसको ध्यान से देख लेना। हाँ ले लिया मैं समझ रहा हूँ बेटा तुम किस किस मतलब से बोल रहे हो, हैं सब समझ रहा हूँ, यहाँ तक पहुंचा हूँ तो बहुत कुछ समझ के पहुंचा हूँ। अच्छा ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ सही है, कोई ना, एक बार मुलाकात कर छोटे, फिर बात करते हैं। चलो खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो सारे लोग, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फिर से मोड चाहिए, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। 2 होमवर्क हो गए तुम्हारे मोड के। अब इसके बाद मीडियन की बात करूंगा जल्दी से। आई एम ऑल्सो न्यू। ओ क्या हो गया पिंकी, इतना ओ क्यों कर रही है तू? यार आजकल कोई बच्चा सुधरा हुआ नहीं है, मैं पक्का भरोसे से कह रहा हूँ। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और गिव मी अ यो-यो अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। आंसर ले लिया? ले लिया भाई, पूरा लिख लो। हाँ सर स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी जल्दी। ले लिया नहीं ले लिया, मतलब लिया नहीं लिया? ले लिए सर चलो खैर जरूर मिलेंगे सर, बिल्कुल मिलेंगे भाई बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया तो देखो इसका फाइनल सॉल्यूशन अगर तुम बनाओगे मोड निकालने के लिए तो आंसर 44.7 आएगा। कितना आएगा? 44.7। चाहो तो कहीं लिख लो या फिर से स्क्रीनशॉट लेना है तो देखो मैं आंसर लिख दे रहा हूँ यहीं बाजू में। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? 44.7 कार्स, ये इसका आंसर। ठीक है, लाइव चैट ऑफ करके पढ़ाई है ना। जूसी कुमारी, मैं इसमें आई कांट हेल्प इट, मतलब ये बच्ची का नाम है तो वो व्हाट कैन आई डू लाइक। ठीक है, सो जूसी कुमारी ओके, सो द आइडिया इज बेटा यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। हमारा वेदांतु प्लेटफॉर्म होता तो मैं कर देता, यूट्यूब हमारा अपना नहीं है। और मैंने कई बार कोशिश की कि मैं यूट्यूब को खरीद लूं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, उतने बैंक में पैसे नहीं है। तो जैसे ही मैं यूट्यूब खरीद लेता हूं या वेदांतु यूट्यूब खरीद लेता है तो उसके बाद हम यूट्यूब में एक फीचर डाल देंगे कि उसका चैट ऑफ हो जाए पढ़ाई के वक्त। बट अभी उतने पैसे नहीं जुट पा रहे बेटा, अभी मतलब यूट्यूब बिकने के लिए तैयार नहीं है। मैंने काफी बार उनको मेल लिखा कि भैया अपनी कंपनी मुझे बेच दो, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, मैं देने के लिए तैयार हूँ। रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। कम से कम हाँ ना तो बोल दे। मैंने कई बार मेल लिखा उनको कि आई एम रेडी टू बाई योर यूट्यूब, काइंडली रिस्पॉन्ड, व्हाट इज योर प्राइस, माई ऑफर प्राइस इज 1 लाख रुपीज। बट मान ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या, मतलब कैसे ईगो में बैठे रहते हैं लोग हैं। चलो खैर एनीवेज, अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ है तो हंसते मुस्कुराते तालियां बजा दो जल्दी से इन प्यारे टॉपर्स के लिए जो वेदांतु में पढ़कर अपना जेई फोड़ दिए मतलब ऐसा नहीं कि जेई को तोड़ फोड़ दिए वहां जाके आईआईटी को, जेई का मतलब एग्जाम फोड़ दिए हैं। तो एग्जाम को में धूम मचा दिया है, इतने सारे रिजल्ट्स आए हैं वेदांतु से, इनफैक्ट इससे और ज्यादा आए हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाना सब कुछ पॉसिबल नहीं था। तो इतने सारे बच्चे जो जितने दिख सकते हैं उतना दिखा दिया। इतने रिजल्ट्स आए हैं वेदांतु के आईआईटी जेई में। ठीक है, और ये फर्जी नहीं है, एकदम ईमानदारी से। बच्चों के चेहरे, बच्चों के नाम आप सबको दिख रहे होंगे। इन बच्चों ने कड़ी मेहनत की है वेदांतु के साथ, और वेदांतु इसलिए इन बच्चों का नाम फोटो हर जगह दिखा रहा है ताकि इन बच्चों को भी वो मोटिवेशन मिले या फिर एक तरह का
क्या कह सकते हो, एक तरह का रिवॉर्ड मिले, दैट यस नाउ दे हैव डन देयर पार्ट ऑफ हार्ड वर्क एंड नाउ इट्स रिवॉर्ड्स टाइम। तो ये बच्चे अब हर जगह पूरी इंडिया में फेमस हो रहे हैं, यूट्यूब से, वेदांतु के प्लेटफॉर्म से और हर एक चीज से। इनफैक्ट पेपर में एडवर्टीजमेंट्स भी आ रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आप वेदांतु में ज्वाइन करते हो या वेदांतु के बच्चे होते हो और उसके बाद आप कुछ अच्छा अचीव कर लेते हो, तो जैसे मैं पता है मैं भी बहुत अच्छा अचीव किया था जब मैं 10th में था। चलो एक थोड़ी छोटी सी बातें बता देता हूँ। तो जब मैं 10th में अचीव किया ना, मतलब मेरे 93% आए, तो मैं अपने कोचिंग का टॉपर था। तो सर ने बोला कि बेटा बहुत धन्यवाद, तुमने मतलब आग लगा दिया। तो मैं बोला अच्छी बात है। तो सर बोले कि तुम्हें हम फेमस करेंगे। हम बोले अच्छा बात, बहुत बढ़िया सर। तो सर बोले कि आओ फोटो खिंचवा लो, तुम्हारा हम पोस्टर बनवाएंगे। हम बोले बहुत बढ़िया, मतलब हम मम्मी को बताया बहुत खुश हो गए कि मम्मी मेरा पोस्टर बनने वाला है और पूरे शहर में लगेगा। तो अगले दिन हम गए, तो सर ने बोला हमने पोस्टर लगवा दिए, यहाँ से घर जाना ना तो तुम्हें दिखेगा पोस्टर। मैं बोला अच्छी बात है। मैं घर से निकला, मैं कोचिंग से निकला, ऑटो में बैठा, मैं देखा कि वो सामने एक जगह पोस्टर लगा हुआ था और मेरे पोस्टर के बाजू में लिखा हुआ था बनवारी पान वाला। मैं बोला ये क्या मतलब, समझ नहीं आया मेरे को। बोला हो सकता है मतलब यहाँ पे गलत जगह लग गया होगा। तो फिर मैं आगे बढ़ा। फिर मेरा दूसरा पोस्टर लगा हुआ था टमटम चाय वाला। टमटम चाय वाला के बाजू में टॉपर ऑफ सीबीएसई बोर्ड 93%, सुमन एजुकेशन पॉइंट। मैं बोला सुमन एजुकेशन पॉइंट 93% और ये बाजू में टमटम चाय वाला। मतलब हो सकता है यहाँ पे भी गलती होगी। मैं खोज रहा था कि कोई बड़ा होर्डिंग लगे मेरे नाम का और मतलब मैं फेमस दिखूं, लेकिन मैं जैसे ही आगे गया उसके बाद मेरे को यही सब दिखे यार, मतलब कोई चाय वाला है तो कोई पान वाला है तो कोई मतलब कुछ वाला है, कई वालों का तो मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ। फिर मैं समझ गया कि यार देखो मैंने पढ़ाई बहुत अच्छी की, हालांकि वो टीचर बहुत अच्छे थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, गुरुजी ने बहुत सही मतलब मार्गदर्शन दिया। बट हाँ, मेरा जो पोस्टर लगा था वो चाय वाले और पान वाले के बाजू आजू लगा था। तो लेकिन वेदांतु में ऐसा नहीं करते हैं, मतलब हम जो पोस्टर लगाते हैं वो चाय वाले और पान वाले के बाजू नहीं लगा सकते। तो दिस इज ऑफ अ गुड क्वालिटी। मुद्दे की बात ये है कि एक बार तुम सक्सेसफुल हो जाते हो तो द बेस्ट पार्ट इज द रिकग्निशन विच यू गेट अक्रॉस वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, क्योंकि वेबसाइट ऑब्वियसली बाहर के बच्चे भी इसको एक्सेस करते हैं। तो यू गेट अ रिकग्निशन अक्रॉस वर्ल्ड, विच इज अ वेरी ह्यूज थिंग। मेरे टाइम पे शायद वो पान वाले के बच्चे मेरे को देख के आए होंगे, बट ऐसे केसेस में दुनिया भर से बच्चे आते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। फाइन, मूविंग अहेड। तो ये बच्चों का टॉपर का बच्चों का नाम है। तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप अभी वेदांतु को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि दशहरा धमाका कुछ तो चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। जैसे कि अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ही चल रहा था ना बिग बिलियन डे, तो वैसे ही ये वेदांतु बिलियन डे है, मतलब बिलियन विलियन नहीं, ठीक है, वेदांतु डे है मान लो। तो ये वेदांतु डे में दशहरा का कुछ ऑफ चल रहा है 24, 25, 26 के लिए 50% ऑफ है सारे कोर्सेज पे। तो आपको बस लिंक पे क्लिक करना है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, vdnt.in/ytpro। उस लिंक पे क्लिक जैसे ही करोगे तुमको वेबसाइट मिल जाएगा, वहां खटखट कर लो, सब सेलेक्ट कर ही लोगे, मेरे को तुमको पता है। फाइनल पेमेंट पेज पे तुमसे एक कूपन कोड पूछेगा, जिसके बाद ही ये 50% का डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वो कूपन कोड में डाल देना HP Pro, जिससे पहले 15% मिलता था, अब 50% मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो सारे लोग वापस से क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इफ द मीडियन, अच्छा ध्यान से देखो, यहां पे अब बात हो रही है मीडियन की मेरे दोस्त, अब बात हो रही है मीडियन की। तो मीडियन वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। मीडियन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें जो बनानी पड़ती है, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो, चलो लिख देते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला याद है कि भूल गए? बेटा तुम लोग भी तो कहीं बनवारी पान वाले की जैसा नहीं चाह रहे हो, कुछ याद करो जल्दी से, नहीं तो बनवारी पान वाले ही बनोगे। ठीक है, तो मीडियन का वैल्यू क्या था अगर तुमको याद हो तो ये था L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। कुछ याद आ रहा है बेटा? मैं समझ सकता हूं बहुत सारे बच्चों की उम्र हो चली है, अब याद करने में मुश्किल आती होगी। बनवारी पान वाला सानवी क्या कर रहे यार, ये मतलब ये फैक्ट है बेटा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ हिरेन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश था, मतलब पता है मेरे को ऐसा लगा ना कि मैं जब पढ़ाई करता था ना तो मैं भी देखता था पेपर में ऐड आता था बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कि दीज आर आवर टॉपर्स। मैं सोचा मैं भी इस कोचिंग का टॉपर हूं तो मेरा भी कुछ होगा। अरे कुछ नहीं, पेपर में ऐड नहीं दोगे तो कम से कम पैम्पलेट तो डलवा देते पेपर में, ताकि बच्चा घर घर जाके वो पेपर दिखे।
अब यार वो पान वाले के ऊपर, वो भी उसके गुमटी के ऊपर ऐसे लगा दिए हैं, टॉपर ऑफ दिस एजुकेशन क्लासेस हर्ष प्रियम 93%, अपने बच्चे को लाएं और उसका भविष्य बनाएं। मैं बोला भाई ऐसे ऊपर देख के कौन भविष्य बनाएगा, लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं, मेरे मार्क्स अच्छे आ गए, मैं खुश था, ज्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, ये मीडियन का फॉर्मूला देखो। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अच्छा, तो अगर ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले में ये सारी चीजों की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले समझो, मीडियन के लिए हमें अगेन एक मीडियन क्लास चुनना पड़ता है, जैसे मोड में मॉडल क्लास चुना था। और इस बार कौन बताएगा मेरे को मीडियन क्लास क्या होता है, कोई बता दो यार। तो देखो, दो तरीके हैं मीडियन क्लास चुनने का। पहला जो तरीका है वो यहां पे नहीं बताऊंगा क्योंकि जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका देख लो, मुझे दिख रहा है कि मीडियन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5, ये दिया हुआ है। तो 28.5 कौन से रेंज में पड़ेगा ये तुमको दिख जाएगा। 28.5 जाहिर सी बात है 20 से 30 के बीच में पड़ने वाला है, मतलब आपका यही हो गया मीडियन क्लास। ये क्या हो गया, मीडियन क्लास, ये बात ध्यान रखिएगा, पहली चीज। अच्छा, अब दूसरी चीज के लिए आते हैं। हमेशा याद रखना, ये जो फ्रीक्वेंसी xi है, आपको इसके बाजू में एक बनाना पड़ेगा CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है मेरे दोस्त, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि पहली वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखो और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी पहले वाले से ऐड करके लिखो। मतलब पहला 5 एज इट इज, दूसरा वाला होगा 5 प्लस x, इन दोनों को ऐड करके 5 प्लस x। तीसरा वाला जो होगा वो इन तीनों को ऐड करके होगा 5 प्लस x प्लस 20, मतलब 25 प्लस x। जो चौथा वाला होगा वो चारों को ऐड करके होगा, मतलब 40 प्लस x। और उसके बाद ये भी ऐड हो जाएगा अगले में 40 प्लस x प्लस y, फिर ये हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, ऐसा कुछ मामला बैठा है। अच्छी बात है मेरे दोस्त। सर व्हाट इज इंफिनिटी, ईशान भाई पहले अपना, अच्छा बता दूंगा अभी नहीं। इंफिनिटी मींस विच इज इनफाइनाइट, मतलब कैसे बताऊं, ऐसा नंबर जो बहुत बड़ा हो, बहुत ही ज्यादा बड़ा, जितना तुम सोच सको उससे भी ज्यादा बड़ा, उसको इन्फिनिटी कहते हैं। हाँ, तो ये हो गया हमारा CF का टेबल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब ध्यान दो, यहां पे वैल्यू बताता हूं मैं। L का मतलब अभी भी वही है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारा दिख रहा है, तो यहां पे लिखो 20 प्लस n/2 मेरे दोस्त। n/2 का मतलब होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी का आधा। मतलब ये देखो, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है n, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी को हम n कहते हैं। तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 60 लिखी हुई है, n की वैल्यू हो गई। यहां मुझे क्या चाहिए, n/2, मतलब इसका आधा करेंगे 30 माइनस CF। अब तुम CF सोच रहे होगे कि सर CF जो होगा ना वो मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। बस यहां पे ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करता है। CF जो होगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का नहीं होगा, बल्कि उसके पहले वाले का होगा, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। याद रखना क्या मैं बोला, CF जो होगा यहां पे इस फॉर्मूले में, वो मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, वो इसके प्रीसीडिंग क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब उससे पहले वाले का। तो पहले वाले का CF जो है वो है 5 प्लस x, तो तुमको वही लिखना है, याद रखना। तो यहां पे तो माइनस CF जो होगा वहां पे लिखोगे 5 प्लस x और डिवाइडेड बाई f फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो तुम यहां पे मीडियन क्लास की ही लोगे, जो कि 20 है, 20। ओके, ये पूरी चीज मल्टीप्लाई होनी चाहिए किससे, h से। h क्या होता है, इनका हाइट या क्लास इंटरवल। तो इसका क्लास इंटरवल दिख जाएगा बड़े आराम से 10। ठीक है, यहां से ये गया, ये 2 बार में गया। अच्छी बात है, सॉल्व कर दो मेरे दोस्त। अच्छा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ। मीडियन हमारे पास ऑलरेडी दे दिया है इन लोगों ने 28.7, देखो ध्यान से, सॉरी 28.5 ऑलरेडी दे दिया है। तो मैं लिख देता हूं मीडियन है ऑलरेडी 28.5। तो मेरे दोस्त ये समझ रहे होगे कि ये 20 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.5 माइनस 20। ठीक है, ये बात तो समझ ही गए होगे। सर विल यू से क्लास डेली, विल यू से क्लास डेली। हाँ बेटा, डेली बोलना पड़ता है क्लास में। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं आके गुलाटियां मार के चले जाऊं और तुम समझ जाओ। क्लास में आई हैव टू से डेली, डेली मेरे को क्लास में बोलना पड़ता है। सो विल यू से डेली, यस आई विल से डेली इन माई क्लास। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 28.5 माइनस 20, ये 20 को इधर भेज दिया, इधर ध्यान दो, इक्वल्स टू 30 माइनस 5। 30 माइनस 5 दिख रहा होगा तुमको, 25 होना चाहिए, और माइनस x हो जाएगा। अच्छी बात है, माइनस x डिवाइडेड बाई 2 है, तो डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को अगर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 28.5 माइनस 20 कितना होता है, कितना होता है बता पाओगे? अरे बता दो यार, ये तो बता ही दो, सिंपल है। तो ये 8.5 होता है। 8.5 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 17। 25 माइनस x इक्वल्स टू 17। वैल्यू क्या आ रही है x की वैल्यू, सारे लोग बताओ। x की वैल्यू, इफ यू सॉल्व दिस, x की वैल्यू क्या आ रही है,
x की वैल्यू शायद 8 आनी चाहिए, 8। आर यू गेटिंग 8? अरे शानदार। अच्छा बाकी सबका आंसर आ गया, वेरी गुड। चलो अगर x की वैल्यू 8 आ रही है तो अच्छी बात है। अब ध्यान दो, इन सबको ऐड करके 60 आना चाहिए। हाँ, इन सबको ऐड करके, तो जब तुम सबको ऐड किए हो तो ये वाली वैल्यू आई है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब ये वैल्यू 45 प्लस एक्स प्लस वाई 60 के बराबर होनी चाहिए, जहां पे आपको x पता है 8। तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, x की वैल्यू 8 डालनी है तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। हाँ हाँ मोक्ष पता है बेटा, तुम इस क्वेश्चन को सवाल को सॉल्व कर लियो, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। चलो बाबा हर्षानंद, बाबा हर्षु राम ने, अरे यार गंदा गंदा नाम, देखो हर्षु राम ये वो वाला लगता है, रामलाल की तरह नाम लगता है। हर्षु राम नहीं, बाबा हर्षानंद। हर्षानंद एक ऐसा, पता है ऐसा नाम लगता है कि हाँ अथॉरिटी है, नाम में थोड़ा वजन लगता है। हर्षु लाल, रामलाल, अब ऐसे से लाल लाल रख दोगे तो फिर कोई मानेगा ही नहीं बाबा मेरे को। भाई थोड़ा अच्छा नाम देने का है, हर्षु लाल नहीं, हर्षानंद, बाबा हर्षानंद, दैट इज मोर बेटर। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक अगर समझ गए हो तो देखो इसका आंसर x और y 8 और 7 आ रहा है, तो सॉल्व किया हुआ। ये ऐसे ही हम लोगों ने भी सॉल्व किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 प्लस एक्स प्लस वाई हमने भी बनाई, यहाँ से ब्ला 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 चीज किया, फॉर्मूला लगाया, y की वैल्यू 7 इनकी भी आई है और x की वैल्यू 8 आएगी। क्या भूल गए क्या? हाँ, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 7, बिल्कुल इनकी भी वही सेम चीज आई है। हाँ बाबा हर्षानंद इज बेटर, हाँ ठीक है, बाबा हर्षानंद की जय, जय जय हो, बाबा हर्षानंद की जय, बाबा हर्षानंद की जय, बिल्कुल सही, सही है बेटा। तो मैं समझ रहा हूं कि अब तुम लोग भक्त बन गए हो, तो बस अब मैं अपना अकाउंट खुलवा ही रहा हूं कि एक ट्रस्ट के नाम से, हर्षानंद ट्रस्ट के नाम से अकाउंट खुलवाऊं, ताकि उस पर इनकम टैक्स बच जाए। अपने पर्सनल अकाउंट में लूंगा तो इनकम टैक्स लग जाएगा। तो मैं जैसे ही अकाउंट खुलवाता हूं भेज दूंगा सबको, पेटीएम नंबर, व्हाट्सएप, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, जो करना होगा सब कर देना। बाबा सब एक्सेप्ट करते हैं, बाबा बड़े अच्छे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, तो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से सारे लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, कुछ कहता है मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं जानना ही नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं, वो ये कि मेरे पास जो टेबल है वो टेबल कैसा है। तो टेबल ऐसा दिया हुआ, बिलो 20, बिलो 25। तो देखो 20, 25 मेरे को दिख रहा है 5-5 का गैप है। क्या दिख रहा है? 5-5 का गैप है। तो अगर 5-5 का गैप है तो मैं 5 वाले गैप का क्लास इंटरवल बना दूंगा। क्या बना दूंगा? क्लास इंटरवल। देखो तुमको अगर दिखा दूं तो बड़ा सिंपल सा तुम समझ जाओगे। देखो क्लास इंटरवल 20 से 25 5 का इंटरवल, 25 से 30 5 का इंटरवल। तो मैं क्या करूंगा, बस यही सेम चीज को यहाँ पे 18 नहीं 15 होना चाहिए यहाँ पे। तो आप क्या लिख लो, अच्छा सॉरी, मिनिमम 18 ईयर्स वाला बंदा है, सॉरी मैं ध्यान से उतर गया। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, द लाइफ इंश्योरेंस फाउंड इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 100 पॉलिसी, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसी गिवन आर whose age is 18 years। 18 साल मिनिमम वो एज है जिस बंदे को लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी दी जाती है। 18 years इज द मिनिमम एज। तो जब आपका मिनिमम एज 18 इयर्स है ना, तो आप बिलो 20 लिखोगे तो कहां तक बिलो जाएगा? सबसे कम वो कहां तक जाएगा? वो जाएगा 18 तक। तो आपको पहला वाला जो ग्रुप बनाना है वो 18 to 20 का होगा, ऐसा 18 to 20। दूसरा वाला ऑनवर्ड जो बनाओगे वो 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। देखो सिंपल, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। ठीक है, ऐसा जब कर लिया तुमने तो फिर ये सारे फ्रीक्वेंसीज भी तुम्हारे पास आ गए। अब ध्यान देने की बात इसमें ये है, ध्यान देने की बात यह है कि तुम्हारे पास ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। बट बेटा इसको ध्यान से समझो, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब वो बाबा हर्षानंद थोड़ा देर रुक जाओ, पहले इसको समझ लो। इस क्वेश्चन में ये जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हैं, ये जो वैल्यू दी हुई है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। क्यों नहीं है वो समझो। 20 साल से नीचे वाले लोगों का दो लोग हैं जिनको पॉलिसी दी गई है लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, 25 साल से नीचे वाले ऐसे 6 लोग हैं जिनको पॉलिसी दी गई है। तो एक बात बताओ, 25 साल से नीचे जो हैं उसमें पहले वाले लोग भी आए होंगे, 18 से 20 वाले, क्योंकि 18 से 20 साल वाले उम्र वाले लोग भी 25 साल से नीचे ही होते हैं। दे आर बिलो 25। मींस इन दिस 6 दिस 2 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। समझ पा रहे हो? वैसे ही बिलो 30 इयर्स अगर मैं कहता हूं 30 साल से नीचे, तो इन दिस बिलो 30 इयर्स ऑब्वियसली पीपल बिलो 25 एंड पीपल बिलो 20 हैज आल्सो बीन एडेड, वो भी ऐड किया गया है। इसका मतलब ये जो 24 है, इस 24 में 6 और 2 दोनों इंक्लूडेड है। हाँ, या ये कह लो डायरेक्ट 6 इंक्लूडेड है, क्योंकि 6 में ऑलरेडी 2 इंक्लूडेड है। तो आपको करना क्या होगा, जब आप इसका ऐसा बनाओगे ना, ये वाला ऐसा 20 से 25, 25 से 30, तो देखो पहले में 2, दूसरे वाले को जब तुम लिखोगे ना, तो जस्ट डू 6 - 2, प्रीवियस में से माइनस कर दो। 6 है यहाँ पे,
6 में से 2 माइनस कर दो, वो CF दिया हुआ है तुम्हारे पास, इस 6 में से 2 माइनस करके लिख दो 4। वैसे ही अगला आए 24 लिखा हुआ है, 24 में पहले वाले को माइनस कर दो, 24 माइनस 6 18। समझ पा रहे हो? ये इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी निकलेगा, क्योंकि आपके पास जो दिया हुआ है यहां पे ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ऐड होने के बाद आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। यहां तक कि अगर बात समझ में आ गई है तो अब मैं बताता हूं कि यहां पे हम लोग मीडियन क्लास कैसे चुनते हैं। तो ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। यहां मीडियन क्लास चुनने का तरीका क्या होता है? यहां मीडियन क्लास चुनने का तरीका होता है कि आपका जो फाइनल फ्रीक्वेंसी आया, फाइनल मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी क्या आया है? 100 पॉलिसी टोटल गिवन है। ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी होता है उसी को हम n कहते हैं, अगर तुमको याद हो तो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। n की वैल्यू है 100, तो अब आपको करना क्या है? n का हाफ निकालना है। हाफ क्या होगा? 50। ठीक है, अब CF में आ जाओ यहां वाले टेबल में, और इसमें खोजो 50 है क्या कहीं? 50 50 50 50 50 50 50 नहीं, 45 है और 78 है, 50 नहीं है। अच्छा, तो जब आपको 50 ना मिले तो 50 से ठीक बड़ा वाला, एकदम नेक्स्ट वाला कौन सा वाला वैल्यू है? 50 के ठीक बाजू वाला, मतलब उससे बड़ा कौन सा वैल्यू है? 78। तो ये जो 78 वाला जो पूरा कॉलम है ना, आप इसको चुन लोगे मीडियन क्लास। ये वाला जो क्लास है आप इसको क्या कहोगे? आप इसको कहोगे मीडियन क्लास। देखो मैंने तरीका क्या बताया, फिर से बता दे रहा हूं। मीडियन क्लास चुनने का तरीका, आपके पास जो भी CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसका फाइनल वैल्यू जो भी है उसका हाफ कर दो। वो हाफ वाली वैल्यू अगर तुमको मिल जाती है तो वही बन जाएगा मीडियन क्लास। अगर नहीं मिलती है तो इस वैल्यू से ठीक बड़ी वाली, एकदम नेक्स्ट बिगर वैल्यू 78 है, उसको बना दोगे मीडियन क्लास। यहां तक की बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर यहां तक की बात समझ में आ गई तो अब इसके आगे बल्ले बल्ले तरीके से आंसर आ जाएगा। मीडियन का फॉर्मूला हम लोगों ने जान रखा है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L क्या होता है? लोअर लिमिट। इसका लोअर लिमिट डाल दो बेटा, 35 प्लस n/2 तुमको पता होगा यहाँ पे 50 माइनस CF तुमको बताया था, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का नहीं होता है, उससे प्रीसीडिंग का होता है। तो प्रीसीडिंग क्या है? 45, तो 45 अपॉन F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव नहीं, फ्रीक्वेंसी बोला हूं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी। तो 33 इंटू H क्या होगा? तो यहाँ 35 से 40 है तो H होना चाहिए 5। आ गया सब कुछ। अब बस तुमको कैलकुलेट करना है, 35 प्लस यहाँ पे क्या हो गया? 5 5 5 25 डिवाइडेड बाई 33। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, वैल्यू बता दीजिए कितना आ रहा है आंसर। सर इफ √2 इज नॉट फाइन सो हाउ कैन बी, हाँ क्या क्या पूछ रहे हो, नहीं समझ आ रहा है बेटा, जल्दी बताओ इसका आंसर कितना है? 33 तो मेरे को पता है, सोनल आसान वाला काम करती है छोरी है बेटा। 25/33 का वैल्यू क्या है ये बता दे मेरे को, ये कठिन है, इसी के लिए मैं पूछूंगा। अच्छा, रेशियो बता दिया है 35.75 35.76, बच्चे बता रहे हैं 0.75 या 0.76 है, जो भी वैल्यू है। तो ये इसकी वैल्यू अगर 0.75 या 0.76 जो भी आती है, उस वैल्यू को इसके साथ जोड़ दोगे, आंसर मिल जाएगा। देखो दिखाता हूं, सॉल्यूशन देख लो। 25/33 अपना भी आया 35.76, ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिषेक सर की शादी करवा दो यार। ऐश, मैं अभिषेक सर को बोला हूँ समोसे के साथ लाल चटनी खाने के लिए, तो उनके जीवन में भी लाली आ जाएगी। लालिमा मतलब सॉरी, उनको हरी चटनी बोला हूँ क्योंकि उनके जीवन में हरियाली चाहिए, लालिमा नहीं चाहिए। तो मैंने बोला है अभिषेक सर को समोसे के साथ हरी चटनी खाने के लिए, तो जल्द ही उनके जीवन में हरियाली आएगी, चिंता ना करो, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, सारे बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है घर पे, मीडियन का एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है सारे लोग। हाँ हरियाली, तो और क्या बोलूँ इसको अनु, अब यार और कुछ बोलूंगा तो खैर छोड़ो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया? सर यू आर ग्रेट, थैंक्स अ लॉट तरुण भाई। तरुण भाई स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया ये बताओ, मैं तो ग्रेट हूं, बाद में देख लेंगे। लिया नहीं लिया? सर भूख लग रही है। बेटा क्या चाह रहा है? तेरे को पढ़ा भी दूं, तेरे को लोरी गा के सुला भी दूं, तेरे को पिज्जा भी खिला दूं, तो अब कल को बोलियो सर स्विट्जरलैंड घूमने का मन कर रहा है, उसका भी टिकट भेज दूंगा, है मतलब सब कुछ। सर भूख लग रही है, और कुछ जरूरत है तो बताओ। सर अकेला फील कर रहा हूं, ऐसा ही बोल दे कि सर मेरी भी गर्लफ्रेंड बनवा दो, ऐसा कुछ, ऐसी कुछ चाहत जाहिर करो बेटा, जाहिर करो। अभिषेक सर तो कर चुके हैं, तुम ही बच रहे हो, बस अब तुम भी जाहिर कर दो ऐसा कुछ कि हाँ सर अकेलापन, अकेला महसूस कर रहा हूं। चलो खैर, प्यास लग गई, देखो सही है। हाँ, तो इसका अगर ले लिया स्क्रीनशॉट तो बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन ऐसा कुछ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनेगा, इसको देख लेना। और मूविंग अहेड इसका सॉल्यूशन आएगा 146.75। तो सॉल्यूशन जब निकालोगे तो चेक कर लेना कि तुम्हारा भी आंसर इतना ही आ रहा हो, ठीक है।
चलो ले लिया सर। अच्छा अदिति, सही है। तो अगर यहां तक की बातें हो गई हैं, यहां तक समझ में आ गया, तो बस आज के लिए इतना ही था।